अधिकारी ने उस आदमी से कहा कि वो 80 किलो का भारी लकड़ी का लठ उठाए। जरा सी भी हिचकिचाहट का मतलब होता बेरहमी से टॉर्चर। बचने के लिए लुई ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, एक ऐसी ताकत जो उसने खुद कभी महसूस नहीं की थी। उसने वो लठ उठा लिया जो उससे कहीं ज्यादा भारी था, लेकिन वो अफसर कभी चाहता ही नहीं था कि लुई जिंदा बचे। उसने हुक्म दिया, लठ को सिर के ऊपर उठाओ, और लुई ने कर दिखाया, बस हिम्मत के दम पर। जब अफसर ने देखा कि लुई उसके ऑर्डर मान रहा है और सच में लठ उठा लिया है, तो वो पलटा और अपने सिपाहियों से कहा, अगर लठ गिरा गोली मार देना। बिना सोचे सैनिक तैयार खड़े थे, बस मौके का इंतजार था। लुई की टांगें जख्मी थी, कांप रही थी, होश भी धुंधला पड़ रहा था, लेकिन मौत का डर नहीं था। डर सिर्फ एक चीज का था, कहीं दुश्मन उसे एक प्रोपेगेंडा टूल बनाकर उसके बाकी साथियों की हिम्मत न तोड़ दे। आसपास जो भी काम कर रहे थे सब रुक गए, सबकी नजरें अब उसी पर थीं। लुई जानता था अगर वो गिरा तो ये सभी अमेरिकी कैदियों के लिए एक इमोशनल ब्रेकडाउन बन जाएगा। उसने अफसर की आंखों में सीधा देखा, वो एक ओलंपिक विनर रह चुका था, हार उसके डिक्शनरी में नहीं थी। लुई की हिम्मत ने अफसर को झकझोर दिया। वो अफसर हमेशा सोचता था कि लुई उसके जैसा है और शायद इसीलिए उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन आज उसे समझ आया लुई के अंदर जो स्टील जैसी स्पिरिट है वो उसकी पहुंच से बाहर है। अचानक वो अफसर लुई की तरफ भागा, जैसे वो उसे इस दर्द से बचा लेना चाहता हो, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। अफसर खुद भी जानता था कि वो फेल हो चुका है। जैसे उस अफसर की कायरता, वैसे ही जापानी फौज की हालत, हर तरफ हार, हर दिन गिरावट। आखिर में जब 2 एटम बम गिराए गए तो वॉर का खात्मा हो गया, सभी कैदियों को रिहा किया गया और लुई जिंदा लौट सका। अपनी अंदरूनी ताकत के चलते लुई ने बदला नहीं चुना, बल्कि माफ कर दिया। वॉर खत्म होने के बाद वो फिर जापान गया, ओलंपिक की टॉर्च लेकर एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हुए।